हर कोई यही पूछता है, वेद किसने लिखे? लेकिन अगर मैं कहूं कि शायद यही सवाल गलत है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि शुरुआत में वेद लिखे ही नहीं गए थे। फिर ये ज्ञान आया कहां से? क्या सचमुच ऋषियों ने इन्हें सुना था, या इसके पीछे इतिहास कुछ और कहानी बताता है? आज हम इतिहास, भाषा विज्ञान और पुरातत्व के साक्ष्यों की मदद से जानेंगे कि वेदों के पीछे की असली कहानी क्या है और आखिर लोग वेद किसने लिखे ये सवाल क्यों पूछते हैं। हजारों वर्षों से भारतीय परंपरा एक बात कहती आई है, वेद श्रुति हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसे किसी मनुष्य ने बनाया नहीं, बल्कि जिसे ऋषियों ने दिव्य अनुभूति के माध्यम से सुना। इसी कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान का स्रोत माना जाता है। करोड़ों लोगों के लिए वेद केवल किताबें नहीं हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता की बौद्धिक और आध्यात्मिक नींव है। लेकिन जैसे ही हम इतिहास, पुरातत्व और भाषा विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये प्रश्न एक नया रूप ले लेता है। इतिहासकार सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या वेद वास्तव में किसी एक व्यक्ति ने लिखे थे, या फिर ये प्रश्न ही गलत है? क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये समझना आवश्यक है कि उस समय ज्ञान को सुरक्षित रखने का तरीका क्या था। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें किसी भी विचार को लिख लेना सबसे सामान्य बात है, लेकिन हजारों वर्ष पहले स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय न छापाखाने थे, न कागज आसानी से उपलब्ध था, और न ही हर ज्ञान को लिखकर सुरक्षित रखने की परंपरा विकसित हुई थी। ज्ञान को जीवित रखने का सबसे विश्वसनीय माध्यम था मानव स्मृति। इसीलिए प्रारंभिक वैदिक परंपरा पूरी तरह मौखिक थी। गुरु अपने शिष्य को मंत्र सुनाता था, शिष्य उन्हें बार बार दोहराता था, और वर्षों के अभ्यास के बाद वही ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचता था। ये केवल याद करना नहीं था, बल्कि एक अत्यंत अनुशासित और वैज्ञानिक स्मृति प्रणाली थी, जिसमें उच्चारण, स्वर, मात्रा और प्रत्येक अक्षर तक की शुद्धता का कठोर पालन किया जाता था। यदि एक स्वर भी बदल जाए तो उसे त्रुटि माना जाता था। यही कारण है कि जब हम पूछते हैं वेद किसने लिखे, तो इतिहास हमें तुरंत रोकता है, क्योंकि शुरुआत में वेद लिखे ही नहीं गए थे। इसलिए ये प्रश्न अपने मूल रूप में अधूरा है। शायद सही प्रश्न ये होना चाहिए, वेदों की रचना किसने की, उन्हें पहली बार स्वर किसने दिया, और वो ज्ञान आखिर आया कहां से? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा, जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई सांस्कृतिक परंपरा आकार ले रही थी, और जिसके साथ मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक की यात्रा शुरू हुई। अब सवाल ये है कि अगर वेद लिखे नहीं गए थे, तो फिर वे हजारों वर्षों तक बिना बदले सुरक्षित कैसे रहे? आज अगर किसी व्यक्ति से सिर्फ 10 या 20 पंक्तियां याद करने को कह दिया जाए, तो कुछ दिनों बाद उनमें भी बदलाव आ सकता है। लेकिन वैदिक परंपरा का दावा है कि हजारों मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग उसी रूप में सुरक्षित रहे। इतिहासकारों के लिए भी ये हमेशा आश्चर्य का विषय रहा है। इसका कारण केवल अच्छी याददाश्त नहीं था, इसके पीछे एक अत्यंत विकसित मौखिक परंपरा थी। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को केवल मंत्रों का अर्थ नहीं सिखाया जाता था, बल्कि सबसे पहले उनका शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता था। वैदिक संस्कृत में प्रत्येक स्वर, प्रत्येक मात्रा और प्रत्येक ध्वनि का अपना महत्व था। यदि किसी शब्द का स्वर बदल जाए तो उसका अर्थ और वैदिक पाठ दोनों प्रभावित हो सकते थे। इसलिए शिक्षा का पहला नियम था, पहले सही बोलो फिर सही समझो। इसी उद्देश्य से वैदिक विद्वानों ने मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक पाठ पद्धतियां विकसित की। सबसे सरल थी संहिता पाठ, जिसमें मंत्र अपने सामान्य क्रम में पढ़े जाते थे। इसके बाद पद पाठ आया, जिसमें प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके बोला जाता था, ताकि किसी संयुक्त शब्द में गलती न हो। फिर क्रम पाठ, जिसमें दो दो शब्दों को क्रम से जोड़ा जाता था, और इससे भी आगे जटा पाठ तथा घन पाठ जैसी जटिल पद्धतियां विकसित हुई, जिनमें शब्दों को आगे पीछे दोहराकर पढ़ा जाता था। ये केवल धार्मिक अभ्यास नहीं था, बल्कि एक प्रकार की त्रुटि जांच प्रणाली थी। यदि किसी पीढ़ी में कोई गलती होती, तो दूसरी पाठ पद्धति उसे तुरंत पकड़ लेती। आधुनिक भाषा विज्ञानी भी मानते हैं कि ये मौखिक संरक्षण प्रणाली विश्व की सबसे विकसित स्मृति परंपराओं में से एक थी। यही कारण है कि लिखित पांडुलिपियां बहुत बाद में मिलने के बावजूद विद्वानों का मानना है कि वेदों का मूल पाठ लंबे समय तक अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा। यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि यदि वेदों को इतने लंबे समय तक केवल सुनाकर और याद कराकर सुरक्षित रखा गया, तो फिर वेदों का लेखक ढूंढना उतना सरल नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ किसी एक लेखक की पुस्तक नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक जीवित रही एक ज्ञान परंपरा हमारे सामने है।
और अब यही हमें अगले सबसे बड़े प्रश्न की ओर ले जाती है। आखिर वो समाज कौन था जिसने इस परंपरा को जन्म दिया और उसे हजारों वर्षों तक जीवित रखा? अब तक हमने ये समझ लिया कि वेदों की शुरुआत लिखित ग्रंथ के रूप में नहीं हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे तो फिर उनकी रचना किसने की? यहीं से इतिहास और धार्मिक परंपरा के दृष्टिकोण अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। भारतीय परंपरा वेदों के रचनाकारों को लेखक नहीं बल्कि ऋषि या मंत्रद्रष्टा कहती है। संस्कृत में मंत्रद्रष्टा का अर्थ है वो जिसने मंत्रों की रचना नहीं की बल्कि उनका दर्शन किया। परंपरा के अनुसार सत्य पहले से विद्यमान था। ऋषियों ने गहन तप, साधना और ध्यान के माध्यम से उस सत्य का अनुभव किया, फिर उसे मंत्रों के रूप में व्यक्त किया। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया, अर्थात ऐसा ज्ञान जो किसी एक मनुष्य की रचना नहीं माना जाता। लेकिन जब इतिहासकार इसी प्रश्न को देखते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। इतिहास किसी दावे को स्वीकार करने से पहले उसके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करता है। इसलिए इतिहासकार ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेदों के भीतर स्वयं कौन से संकेत छिपे हुए हैं। वे भाषा का अध्ययन करते हैं, मंत्रों की शैली की तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि अलग-अलग भागों में क्या समानताएं और क्या अंतर दिखाई देते हैं। इसी अध्ययन से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। ऋग्वेद किसी एक समय में लिखा गया ग्रंथ नहीं लगता। उसके विभिन्न सूक्त अलग-अलग ऋषि परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए कई सूक्त वशिष्ठ परंपरा से जुड़े माने जाते हैं, कुछ विश्वामित्र परंपरा से, कुछ भारद्वाज, अत्रि, कण्व और गृत्समत जैसे ऋषि कुलों से संबंधित बताए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि इन सभी व्यक्तियों का ऐतिहासिक अस्तित्व उसी रूप में सिद्ध हो चुका है, बल्कि इतना अवश्य संकेत मिलता है कि वैदिक ज्ञान का विकास अनेक ऋषि परंपराओं के योगदान से हुआ है। यही कारण है कि अधिकांश आधुनिक इतिहासकार और वैदिक अध्ययन के विशेषज्ञ इस निष्कर्ष की ओर झुकते हैं कि वेद किसी एक लेखक की पुस्तक नहीं है, बल्कि वे सदियों तक विकसित होती रही एक विशाल मौखिक परंपरा का परिणाम है, जिसमें अनेक पीढ़ियों, अनेक वैदिक परिवारों और अनेक विद्वानों का योगदान शामिल है। लेकिन इससे एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अगर अलग-अलग ऋषि परंपराओं ने अलग-अलग समय में इन सूक्तों की रचना की, तो ये सब कब हुआ? क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग कितना पुराना है? यही प्रश्न हमें अब वेदों की वास्तविक काल रेखा की ओर ले जाता है। अब सवाल ये है कि अगर वेद कई पीढ़ियों में रचे गए, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? आखिर इतिहासकार ये कैसे तय करते हैं कि कोई मंत्र दूसरे मंत्र से पहले का है? क्योंकि वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कौन सा सूक्त किस वर्ष रचा गया था। यहीं पर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं में से एक हमारी मदद करती है, भाषा वैज्ञानिक और पाठ विश्लेषण यानी टेक्सचुअल एनालिसिस। विद्वान केवल शब्दों का अर्थ नहीं देखते, बल्कि उनकी भाषा, व्याकरण, छंद, शैली और जिन ऋषि परंपराओं से वे जुड़े हैं उनका भी गहराई से अध्ययन करते हैं। इन सभी संकेतों को जोड़कर वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से भाग अपेक्षाकृत पुराने हैं और कौन से बाद के। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, लेकिन सभी मंडल एक ही समय में नहीं बने। अधिकांश वैदिक विद्वानों का मानना है कि दूसरे से 7वें मंडल सबसे प्राचीन हैं। इन्हें अक्सर फैमिली बुक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध अलग अलग ऋषि परंपराओं से माना जाता है। उदाहरण के लिए किसी मंडल का संबंध वशिष्ठ परंपरा से है, तो किसी का विश्वामित्र, भरद्वाज या अत्रि परंपरा से। इससे ये संकेत मिलता है कि वैदिक ज्ञान अलग अलग वैदिक समुदायों में संरक्षित और विकसित हो रहा था। इसके विपरीत पहला और 10वां मंडल भाषा, विषय और विचारों के आधार पर अपेक्षाकृत बाद के माने जाते हैं। इनमें केवल देवताओं की स्तुतियां ही नहीं, बल्कि दार्शनिक प्रश्न भी दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए 10वें मंडल का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति पर ऐसा प्रश्न उठाता है जो आज भी दर्शन के सबसे गहरे प्रश्नों में गिना जाता है। उसमें यह तक कहा गया है कि शायद सृष्टि की वास्तविक उत्पत्ति स्वयं देवता भी न जानते हों। इस प्रकार के विचार ये संकेत देते हैं कि समय के साथ वैदिक चिंतन केवल यज्ञ और स्तुति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अस्तित्व और ब्रह्मांड जैसे गहन विषयों तक भी पहुंच गया। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जरूरी है। जब इतिहासकार किसी मंडल को पुराना या नया कहते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो उसकी सटीक तिथि जानते हैं। ये केवल तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित निष्कर्ष होता है। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ऋग्वेद का निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ, बल्कि कई सदियों तक अलग अलग सूक्त जुड़ते रहे। लेकिन ये प्रक्रिया ठीक कितने वर्षों तक चली, इस पर आज भी पूर्ण सहमति नहीं है।
यानी अब तक जो तस्वीर हमारे सामने उभरती है वो ये है कि वेद किसी एक व्यक्ति की एक समय में लिखी गई पुस्तक नहीं थे। वे एक जीवित परंपरा थे जो समय के साथ विकसित होती रही। लेकिन इससे एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है, आखिर ये परंपरा किस समाज के बीच विकसित हुई? वे लोग कौन थे जिनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली ने वेदों को जन्म दिया? यही प्रश्न हमें वैदिक समाज और तथाकथित आर्य विवाद की ओर ले जाता है। अब तक हमने वेदों की संरचना और उनके विकास को समझा, लेकिन अब हम उस प्रश्न पर पहुंचते हैं जिसने पिछले 200 वर्षों से इतिहासकारों, भाषाविदों और पुरातत्वविदों के बीच सबसे अधिक बहस पैदा की है। आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति को जन्म दिया? और यहीं से सामने आता है वो शब्द जिसे आपने कई बार सुना होगा, आर्य। आज आर्य शब्द सुनते ही लोगों की मन में अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं। कोई इसे जाति मानता है, कोई एक नस्ल, तो कोई एक संस्कृति। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थों में किसी नस्ल के लिए नहीं मिलता। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उस समय यह शब्द मुख्य रूप से सांस्कृतिक या सामाजिक पहचान के रूप में प्रयोग हुआ होगा। इसलिए आधुनिक राजनैतिक अर्थों को सीधे वैदिक काल पर लागू करना उचित नहीं माना जाता। अब प्रश्न उठता है कि क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे या वे बाहर से आए थे? इस विषय पर कई सिद्धांत हैं, लेकिन आज अकादमिक जगत में मुख्य रूप से दो विचारधाराओं की चर्चा होती है। पहला है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले कुछ समूह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों से धीरे धीरे दक्षिण एशिया की ओर आए। ये किसी एक बड़े सैन्य आक्रमण की कहानी नहीं, बल्कि कई चरणों में होने वाले प्रवास की परिकल्पना है। इस विचार का आधार मुख्य रूप से भाषा विज्ञान, कुछ पुरातात्विक संकेत और हाल के आनुवंशिक अध्ययनों से प्राप्त जानकारी है। दूसरा दृष्टिकोण इंडिजिनस आर्यन थ्योरी या आउट ऑफ इंडिया परिकल्पना है। इसके समर्थकों का मानना है कि वैदिक संस्कृति का विकास भारत के भीतर ही हुआ और संस्कृत तथा वैदिक परंपरा यहीं से अन्य क्षेत्रों तक पहुंची। इस मत के समर्थन में कुछ विद्वान वैदिक ग्रंथों के आंतरिक संदर्भ, भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता और कुछ पुरातात्विक व्याख्याओं का उल्लेख करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों विचारों पर बहस आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हालांकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक शोध में क्रमिक प्रवास यानी माइग्रेशन का मॉडल अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन अनेक प्रश्न अब भी खुले हुए हैं, जैसे ये प्रवास कब हुआ, कितनी चरणों में हुआ और इसका स्थानीय संस्कृतियों के साथ वास्तविक संबंध क्या था। इन सभी प्रश्नों पर शोध लगातार जारी है। यानी इतिहास हमें अभी अंतिम उत्तर नहीं देता, वो केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सबसे संभावित व्याख्या प्रस्तुत करता है। और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। जहां नए साक्ष्य मिलते हैं, वहां पुराने निष्कर्षों की फिर से जांच की जाती है। लेकिन अगर वैदिक संस्कृति का विकास इसी काल में हुआ, तो फिर उस समय भारत में पहले से मौजूद सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ? क्या दोनों का आपस में कोई संबंध था या वे पूरी तरह अलग संस्कृतियां थीं? यही प्रश्न हमें इतिहास की सबसे चर्चित बहसों में से एक की ओर ले जाता है। अब सवाल ये है कि जब वैदिक संस्कृति विकसित हो रही थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्या हुआ? क्या वेदों की रचयिता और हड़प्पा के लोग एक ही थे या दो अलग अलग समाज? ये इतिहास का सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यताओं में गिनी जाती थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल जैसे नगर सुव्यवस्थित सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, अनाज भंडार और लंबी दूरी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में बड़े नगर विकसित भी नहीं हुए थे, तब सिंधु सभ्यता के शहर योजनाबद्ध ढंग से बनाए जा चुके थे। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे बदलने लगी। बड़े शहरों का महत्व कम होने लगा, व्यापारिक नेटवर्क कमजोर पड़े और अनेक बस्तियां छोड़ दी गईं। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि इसका कारण किसी बाहरी आक्रमण ने रहा होगा, लेकिन पिछले कई दशकों के पुरातात्विक शोध ने इस विचार को काफी हद तक चुनौती दी है। आज अधिकांश पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में बदलाव, विशेषकर घग्घर-हकरा नदी प्रणाली में परिवर्तन, लंबे सूखे, कृषि उत्पादन में गिरावट और आर्थिक ढांचे के कमजोर होने जैसे कई कारण एक साथ काम कर सकते हैं। अर्थात ये एक धीमी प्रक्रिया थी, न कि एक दिन में हुई तबाही। यहीं से वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के संबंध का प्रश्न उठता है।
क्या वैदिक लोग उसी बदलते हुए समाज का हिस्सा थे, या वे बाद में आए और पहले से मौजूद समुदायों के साथ घुल मिल गए? इस प्रश्न का आज भी कोई सर्वसम्मत उत्तर नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले इंडो आर्य भाषी समूहों और स्थानीय समुदायों के बीच लंबे समय तक सांस्कृतिक मेलजोल हुआ। इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वो समाज विकसित हुआ जिसे हम आज वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वेद में वर्णित समाज और हड़प्पा के विशाल नगरों का चित्र एक जैसा नहीं दिखाई देता। ऋग्वेद में अधिकतर नदियों, पशुपालन, यज्ञ, रथ, गो संपदा और ग्रामीण जीवन का उल्लेख मिलता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय संस्कृति के लिए जानी जाती है। यही अंतर इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि दोनों के बीच संबंध अवश्य रहा होगा, लेकिन वो संबंध बिल्कुल सीधा या सरल नहीं था। यानी उपलब्ध साक्ष्य हमें इतना तो बताते हैं कि वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध वास्तव में कैसा था, इस पर शोध आज भी जारी है। और इसी शोध को समझने के लिए अब हमें वेदों की भाषा की ओर देखना होगा, क्योंकि कई बार भाषा इतिहास के वे उत्तर दे देती है जिन्हें पुरातत्व अकेले नहीं दे पाता। अब तक हमने पुरातत्व की बात की, लेकिन इतिहास को समझने का एक और बेहद महत्वपूर्ण तरीका है भाषा। कई बार जब मिट्टी के नीचे से पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते, तब शब्द खुद इतिहास के गवाह बन जाते हैं। यही कारण है कि वेदों की उत्पत्ति को समझने में भाषा विज्ञान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। यह वही संस्कृत नहीं है जिसे हम बाद के ग्रंथों जैसे महाभारत या कालिदास के साहित्य में देखते हैं। वैदिक संस्कृत उससे कहीं अधिक प्राचीन है। इसके शब्द, व्याकरण और उच्चारण में ऐसे कई तत्व मिलते हैं जो बाद की संस्कृत में बदल चुके थे। इसीलिए भाषाविद इसे संस्कृत का सबसे पुराना ज्ञात रूप मानते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि वैदिक संस्कृत केवल भारत की भाषाओं से ही नहीं मिलती। इसकी समानताएं ईरान की प्राचीन अवेस्ताई भाषा, यूनान की प्राचीन ग्रीक, रोम की लैटिन और बाद में विकसित हुई अनेक यूरोपीय भाषाओं से भी दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत का माता अंग्रेजी के मदर, लैटिन के मेटर और प्राचीन ग्रीक के मीटर से मिलता जुलता है। इसी प्रकार पिता का संबंध फादर, पेटर और अन्य संबंधित शब्दों से जोड़ा जाता है। वहीं संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस दोनों आग के लिए प्रयुक्त शब्द हैं और भाषाविद इन्हें भी एक साझा भाषाई विरासत का संकेत मानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहासकार केवल कुछ मिलते जुलते शब्द देखकर निष्कर्ष नहीं निकालते। वे हजारों शब्दों, ध्वनियों, व्याकरणिक नियमों और भाषा के विकास के पैटर्न का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसी वैज्ञानिक पद्धति को कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। इसी अध्ययन के आधार पर अधिकांश भाषाविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संस्कृत, अवेस्ताई, ग्रीक, लैटिन और अनेक यूरोपीय भाषाएं एक बड़े इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। हालांकि यहां भी एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। भाषा का संबंध हमेशा किसी जाति, नस्ल या धर्म से नहीं होता। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक समाज ने दूसरे समाज की भाषा अपना ली, लेकिन उनकी संस्कृति और पहचान अलग ही रही। इसीलिए केवल भाषाई समानता के आधार पर किसी समुदाय की पूरी उत्पत्ति तय नहीं की जा सकती। यही कारण है कि भाषा विज्ञान हमें महत्वपूर्ण संकेत तो देता है, लेकिन अंतिम उत्तर नहीं। जब भाषाई साक्ष्यों को पुरातत्व, आनुवंशिकी और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के साथ मिलाकर देखा जाता है, तभी इतिहास की बड़ी तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। और इसी बड़ी तस्वीर में अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर वेद इतने लंबे समय तक केवल मौखिक रूप में सुरक्षित रहे, तो फिर उन्हें पहली बार लिखित रूप कब दिया गया? और हमारे पास आज जो वेद हैं, वे आखिर किन पांडुलिपियों के आधार पर सुरक्षित बचे? यही कहानी अब हमें वेदों की लिखित परंपरा की ओर ले जाती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि वेदों की शुरुआत मौखिक परंपरा से हुई थी, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर वेद हजारों वर्षों तक केवल स्मृति के सहारे सुरक्षित रहे, तो फिर उन्हें पहली बार लिखा कब गया? इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है जितना पहली नजर में लगता है, क्योंकि इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे पास वैदिक काल की कोई मूल लिखित पांडुलिपि मौजूद नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय वेद अस्तित्व में नहीं थे, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि उस काल की लिखित प्रतियां आज तक सुरक्षित नहीं बच पाईं। इसका एक बड़ा कारण भारत की जलवायु भी है।
प्राचीन भारत में ग्रंथ मुख्यतः भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखे जाते थे। ये दोनों सामग्री जैविक थीं और गर्मी, नमी, वर्षा, कीड़ों तथा समय के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाती थीं। यदि किसी पांडुलिपि की नियमित रूप से नकल ना बनाई जाए तो उसके सदियों तक सुरक्षित रहने की संभावना बहुत कम होती थी। इसलिए प्राचीन भारत में पुराने ग्रंथों की लगातार नई प्रतियां तैयार करना एक सामान्य परंपरा थी। यही कारण है कि आज हमारे पास उपलब्ध अधिकांश वैदिक पांडुलिपियां अपेक्षाकृत मध्यकाल की हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय की अनेक प्रतियां मिली हैं, जिनमें से कई लगभग 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती हैं। लेकिन इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि पांडुलिपि की तिथि और ग्रंथ की रचना की तिथि एक जैसी नहीं होती। यदि किसी वेद की सबसे पुरानी उपलब्ध प्रति 12वीं शताब्दी की है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि वेद उसी समय रचे गए थे। वो केवल उस प्रति के लिखे जाने का समय बताती है, न कि मूल रचना का। यही वो स्थान है जहां मौखिक परंपरा का महत्व फिर से सामने आता है। अधिकांश वैदिक विद्वानों का मानना है कि लिखित पांडुलिपियां तैयार होने से बहुत पहले ही वेद पीढ़ियों तक अत्यंत सावधानी से कंठस्थ किए जाते रहे थे। जब समाज बदला, शिक्षा की प्रणालियां बदलीं और ये आशंका बढ़ी कि केवल मौखिक परंपरा पर्याप्त नहीं रहेगी, तब उन्हें लिखित रूप में सुरक्षित करना अधिक आवश्यक हो गया। इतिहासकारों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त वैदिक पांडुलिपियों की तुलना करने पर उनमें आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। कुछ छोटे पाठांतर अवश्य मिलते हैं, लेकिन मूल मंत्रों की संरचना बड़े पैमाने पर एक जैसी रहती है। ये बात इस संभावना को मजबूत करती है कि मौखिक संरक्षण की प्रणाली वास्तव में अत्यंत प्रभावी थी। लेकिन अब एक और रोचक प्रश्न उठता है। अगर हमारे पास वेदों की मूल पांडुलिपियां नहीं हैं, तो फिर इतिहासकार ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि वेद वास्तव में कितने पुराने हैं? यही प्रश्न हमें उन विद्वानों तक ले जाता है जिन्होंने पहली बार वेदों की तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया, और जिनमें सबसे चर्चित नाम था मैक्स मूलर। अब तक हमने ये समझ लिया कि वेदों की सबसे पुरानी उपलब्ध पांडुलिपियां अपेक्षाकृत बाद के समय की हैं। लेकिन फिर भी इतिहासकार ये कैसे कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना 3 या 3,500 वर्ष पहले हुई होगी? आखिर ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे किसी ग्रंथ की आयु का अनुमान लगाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें 19वीं सदी में ले जाता है, जब यूरोपीय विद्वानों ने पहली बार व्यवस्थित रूप से संस्कृत और वेदों का अध्ययन शुरू किया। तब उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और भाषा के विकास, वैदिक साहित्य के क्रम तथा उपलब्ध ऐतिहासिक संकेतों के आधार पर यह अनुमान लगाया कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई होगी। लंबे समय तक ये तिथि लगभग मानक मानी जाती रही, लेकिन समय के साथ स्वयं इतिहास लेखन की पद्धति बदल गई। पुरातत्व में नई खोजें हुईं, भाषा विज्ञान अधिक विकसित हुआ और आनुवंशिकी जैसे नए शोध क्षेत्रों ने भी प्राचीन इतिहास को समझने के नए साधन उपलब्ध कराए। परिणाम स्वरूप आज अधिकांश इतिहासकार मैक्स मूलर की तिथियों को अंतिम सत्य नहीं मानते, बल्कि उन्हें उस समय उपलब्ध सीमित साक्ष्यों पर आधारित एक शैक्षणिक अनुमान मानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि स्वयं मैक्स मूलर ने अपने बाद के लेखन में स्पष्ट किया था कि उनकी दी गई तिथियां बिल्कुल निश्चित नहीं है। उनका उद्देश्य किसी धार्मिक परंपरा की अंतिम काल निर्धारण करना नहीं था, बल्कि उपलब्ध भाषाई साक्ष्यों के आधार पर एक संभावित समय सीमा प्रस्तुत करना था। बाद में कई लोगों ने उनके अनुमान को अंतिम तथ्य की तरह प्रस्तुत किया, जबकि उन्होंने स्वयं ऐसा दावा नहीं किया था। आज की स्थिति क्या है? आधुनिक अकादमिक शोध में अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि ऋग्वेद की रचना एक ही वर्ष या एक ही शताब्दी में नहीं हुई, बल्कि कई पीढ़ियों तक चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम थी। इसलिए किसी एक निश्चित वर्ष को वेदों का जन्म कहना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं माना जाता। अलग अलग सूक्त अलग अलग समय में रचे गए और बाद में उन्हें एक व्यवस्थित संहिता के रूप में संकलित किया गया। यही कारण है कि आपको विभिन्न पुस्तकों और विद्वानों के यहाँ अलग अलग तिथियां दिखाई देती हैं। कोई ऋग्वेद की प्रारंभिक रचना को लगभग 1500 ईसा पूर्व से जोड़ता है, तो कुछ विद्वान इससे भी पहले की संभावना व्यक्त करते हैं। वहीं कुछ भारतीय शोधकर्ता वैदिक परंपरा को इससे कहीं अधिक प्राचीन मानते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक या लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर पूरी विद्वत समुदाय एक ही तिथि पर सहमत हो जाए। यानी उपलब्ध साक्ष्य हमें एक बात स्पष्ट रूप से बताते हैं, वेद अत्यंत प्राचीन है, लेकिन उनकी सटीक तिथि आज भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। और यही अनिश्चितता इतिहास को रोचक भी बनाती है, क्योंकि हर नई खोज हमारे पुराने निष्कर्षों को बदलने की क्षमता रखती है।
लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर वेद किसी एक लेखक की रचना नहीं है, उनकी तिथि भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, तो फिर उनमें ऐसा क्या है जिसने उन्हें हजारों वर्षों तक भारतीय सभ्यता का आधार बनाए रखा? इसका उत्तर हमें स्वयं वेदों की विषय वस्तु और उनके विचारों में मिलता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि वेदों की रचना एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। आखिर इन वेदों ने ऐसा क्या था जिसने उन्हें हजारों वर्षों तक भारतीय सभ्यता का आधार बनाए रखा? क्योंकि यदि वे केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह होते तो शायद उनका प्रभाव इतना व्यापक ना होता। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की, जिसे चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां, प्रार्थनाएं और प्रकृति के प्रति मानव की जिज्ञासा दिखाई देती है। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, उषा, सूर्य और सोम जैसे देवताओं का बार बार उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना आवश्यक है। आधुनिक अर्थों में इन देवताओं को केवल मूर्तियों या व्यक्तियों के रूप में देखना उचित नहीं होगा। अनेक इतिहासकार और वैदिक विद्वानों के अनुसार ये उस समय की प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक भी थे। उदाहरण के लिए अग्नि केवल आग नहीं थी, बल्कि यज्ञ, ऊर्जा और मनुष्य तथा देवताओं के बीच संवाद का माध्यम भी मानी जाती थी। उसी प्रकार इंद्र केवल युद्ध के देवता नहीं, बल्कि वर्षा, बिजली और प्राकृतिक शक्ति का भी प्रतीक थे। ऋग्वेद को पढ़ने पर यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय का समाज प्रकृति पर गहराई से निर्भर था। अच्छी वर्षा का अर्थ था अच्छी खेती, पर्याप्त पशुधन का अर्थ था समृद्धि। इसलिए अनेक सूक्तों में वर्षा, नदियों, सूर्य और अग्नि के प्रति विशेष सम्मान दिखाई देता है। इससे इतिहासकार वैदिक समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यदि ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है, तो यजुर्वेद उन मंत्रों के प्रयोग की विधि बताता है। इसमें यज्ञ कैसे किया जाए, कौन सा मंत्र कब बोला जाए और विभिन्न अनुष्ठानों की प्रक्रिया क्या हो, इन सभी बातों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इससे ये संकेत मिलता है कि समय के साथ वैदिक समाज में धार्मिक अनुष्ठानों का स्वरूप अधिक व्यवस्थित होता गया। तीसरा है सामवेद, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक परंपरा में से एक माना जाता है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग है। यहाँ मंत्रों को गाने की शैली में व्यवस्थित किया गया ताकि यज्ञों के दौरान उनका सस्वर पाठ किया जा सके। इसी कारण अनेक संगीत इतिहासकार सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। और अंत में आता है अथर्ववेद, जो चारों वेदों में सबसे अलग दिखाई देता है। इसमें केवल यज्ञ या देवताओं की स्तुति ही नहीं, बल्कि औषधियों, रोगों, गृहस्थ जीवन, सामाजिक समस्याओं और दैनिक जीवन से जुड़े अनेक मंत्र भी मिलते हैं। यही कारण है कि इतिहासकार इसे वैदिक समाज के सामान्य लोगों के जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। इन चारों वेदों को साथ देखकर एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है। वेद किसी एक विषय की पुस्तक नहीं है। वे उस समय के समाज, धर्म, प्रकृति, संगीत, दर्शन और जीवन के अनेक पहलुओं का विशाल संग्रह है। और शायद यही कारण है कि वे केवल धार्मिक ग्रंथ बनकर नहीं रहे, बल्कि भारतीय सभ्यता की बौद्धिक नींव का हिस्सा बन गए। लेकिन समय के साथ वैदिक चिंतन यही नहीं रुका। आगे चलकर इसी परंपरा से ऐसे ग्रंथ सामने आए जिन्होंने ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में और भी गहरे प्रश्न उठाए। इन्हें हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। अब तक हमने देखा कि चारों वेदों का स्वरूप क्या था और वे किस प्रकार धीरे धीरे विकसित हुए। लेकिन वैदिक परंपरा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ समाज बदल रहा था, नए प्रश्न उठ रहे थे और मनुष्य केवल यज्ञ विधि तक सीमित नहीं रहना चाहता था। अब उसके मन में एक और जिज्ञासा जन्म लेने लगी। क्या जीवन का उद्देश्य केवल अनुष्ठान करना है या इसके पीछे कोई और भी गहरा सत्य छिपा है? इसी दौर में वैदिक साहित्य का विस्तार हुआ। वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और अंततः उपनिषद सामने आए। इन्हें अलग धर्म या अलग परंपरा नहीं माना जाता, बल्कि अधिकांश इतिहासकार इन्हें वैदिक विचारधारा के क्रमिक विकास के रूप में देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिनमें यज्ञों के अर्थ, नियम और प्रतीकों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। यदि यजुर्वेद हमें बताता है कि यज्ञ कैसे किया जाए, तो ब्राह्मण ग्रंथ ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उन अनुष्ठानों का महत्व क्या है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज केवल परंपरा का पालन नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे के अर्थ को भी समझने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक शब्द का संबंध अरण्य अर्थात वन से माना जाता है।
माना जाता है कि जीवन के उत्तरार्ध में जब कुछ ऋषि और साधक वन में जाकर चिंतन करते थे, तब वे बाहरी अनुष्ठानों से अधिक आंतरिक साधना और मनन पर ध्यान देने लगे। यही परिवर्तन आगे चलकर भारतीय दर्शन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। और फिर आते हैं उपनिषद। यहीं से वैदिक विचारधारा का सबसे गहरा दार्शनिक रूप सामने आता है। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि यज्ञ कैसे किया जाए, बल्कि ये बन जाता है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या पूरे ब्रह्मांड के पीछे कोई एक अंतिम सत्य है। यही कारण है कि उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष और अद्वैत जैसी गहन अवधारणाओं पर चर्चा मिलती है। बाद में भारतीय दर्शन के लगभग सभी प्रमुख विचार, चाहे वे वेदांत हों, योग हों या अन्य दार्शनिक परंपराएं हों, किसी न किसी रूप में इन्हीं प्रश्नों से प्रभावित दिखाई देते हैं। इतिहासकारों का सामान्य मत है कि उपनिषदों का अधिकांश भाग लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ, अर्थात वे ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्तों से कई शताब्दियां बाद के हैं। ये समयांतर ही बताता है कि वैदिक परंपरा स्थिर नहीं थी, वो समय के साथ बदलती रही, नए विचारों को स्वीकार करती रही और लगातार विकसित होती रही। यानी यदि हम पूरी वैदिक परंपरा को देखें तो एक स्पष्ट विकास दिखाई देता है। प्रकृति की स्तुतियों से शुरुआत होती है, फिर यज्ञ विधियां विकसित होती हैं और अंततः वही परंपरा गहन दर्शन और आत्मचिंतन तक पहुंच जाती है। शायद यही कारण है कि वेद और उनसे विकसित साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय बौद्धिक इतिहास की सबसे लंबी और प्रभावशाली परंपराओं में गिने जाते हैं। लेकिन अब भी हमारा मूल प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और परंपरा, इन सभी साक्ष्यों को एक साथ रखकर आखिर हम वेद किसने लिखे, इस प्रश्न का सबसे संतुलित उत्तर क्या दे सकते हैं। यही वो निष्कर्ष है जहां हमारी पूरी यात्रा आकर पूरी होती है। अब तक की पूरी यात्रा में हमने इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और वैदिक परंपरा, इन सभी दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश की। लेकिन अब समय है उस मूल प्रश्न पर लौटने का जिससे इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। आखिर वेद किसने लिखे? अगर इस प्रश्न का उत्तर केवल एक वाक्य में देना हो तो इतिहासकार शायद यही कहेंगे कि वेदों को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। वे एक लंबी मौखिक परंपरा में अनेक पीढ़ियों के दौरान विकसित हुए। अलग अलग ऋषि परंपराओं ने विभिन्न समय पर सूक्तों की रचना की, जिन्हें बाद में व्यवस्थित करके संहिताओं का रूप दिया गया। इसलिए वेदों के लेखक की जगह वेदों के रचनाकारों की परंपरा कहना अधिक उपयुक्त माना जाता है। लेकिन यदि यही प्रश्न किसी पारंपरिक वैदिक विद्वान से पूछा जाए तो उत्तर अलग होगा। वे कहेंगे कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात उनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। ऋषि केवल मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने ज्ञान का निर्माण नहीं किया बल्कि उसका अनुभव किया और उसे शब्दों के रूप में व्यक्त किया। इसलिए परंपरा की दृष्टि में वेदों का स्रोत दिव्य है, जबकि ऋषि उस ज्ञान के माध्यम है। यहीं ये समझना आवश्यक है कि इतिहास और आस्था दो अलग अलग प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। इतिहास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह जानना चाहता है कि ग्रंथ कैसे बने, कब विकसित हुए और किन सामाजिक परिस्थितियों में उनका निर्माण हुआ। दूसरी ओर आस्था ये समझने का प्रयास करती है कि उन ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व क्या है। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों की पद्धति अलग है और दोनों को एक दूसरे का विरोधी मानना हमेशा उचित नहीं होता। आज उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि वेदों का विकास कई सदियों तक चला। वे पहले मौखिक रूप में सुरक्षित रहे, बाद में लिखित रूप में संकलित किए गए। उनकी भाषा अत्यंत प्राचीन वैदिक संस्कृत है और उनका अध्ययन हमें केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, प्रकृति और मानव चिंतन की भी झलक देता है। शायद वेदों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे आज भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। वे केवल उत्तर नहीं देते बल्कि जिज्ञासा भी जगाते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी इतिहासकार, भाषाविद, पुरातत्वविद और दार्शनिक सभी उन्हें नए दृष्टिकोण से पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। हर नई खोज हमें कुछ नए उत्तर देती है, लेकिन साथ ही कुछ नए प्रश्न भी छोड़ जाती है। तो अगली बार जब कोई पूछे वेद किसने लिखे, तो शायद सबसे सटीक उत्तर ये होगा कि ये प्रश्न जितना सरल सुनाई देता है, उसका उत्तर उतना ही जटिल है। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि वेद किसी एक लेखक की रचना नहीं है, बल्कि सदियों तक विकसित हुई एक विशाल ज्ञान परंपरा का परिणाम है। वहीं वैदिक परंपरा उन्हें दिव्य ज्ञान मानती है, जिसे ऋषियों ने अनुभूत किया। इन दोनों दृष्टिकोणों को समझे बिना इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया जा सकता। और शायद यही वेदों की सबसे बड़ी शक्ति भी है। समय बदल गया, साम्राज्य आए और चले गए, भाषाएं बदली, समाज बदल गया, लेकिन वेद आज भी अध्ययन, शोध और चर्चा का विषय बने हुए हैं। यही किसी भी महान सभ्यता की पहचान होती है। वो केवल अपने समय को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सोचने के लिए प्रेरित करती है।
अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रहस्यों को तथ्यों और साक्ष्यों के साथ गहराई से समझना पसंद है तो एक्सप्लोर हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, क्योंकि इतिहास की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रोचक और प्रमाण आधारित ऐतिहासिक विषय के साथ।